वेलकम टू एग्जाम स्टैंडर्ड। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एग्जाम के लिए बनते हैं उनके बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना गया है? तो इसका आंसर होगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसको ही सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो हड़प्पा की खोज की गई थी वो की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसकी वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा गया है? तो जो सिंधु सभ्यता है इसको कांस्य युग या आदि ऐतिहासिक युग के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थल व मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय प्रभारी कौन थे? तो जो हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो उनके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल कौन सा है? तो जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल है वो है सूतकांगडोर। ये बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी परास्थल कौन सा है? तो जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक दक्षिणी परास्थल है दईमाबाद जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस स्थान पर खोजे गए? तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे वो खोजे गए थे गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था वो तो था मोहनजोदड़ो। और जबकि भारत की बात आई तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी होगा जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर था? तो जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो था लोथल में जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न, अग्निकुंड के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? तो जो अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो होते हैं लोथल एवं कालीबंगा, दोनों स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके उत्खननकर्ता राकलदास बनर्जी थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी मानी जाती है? तो जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भावचित्रात्मक लिपि मानी जाती है। भावचित्रात्मक लिपि आज तक किसी पर भी पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य हमें बनमाली से मिला है जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे जिन्होंने 1974 में इसका उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ था और लोथल से ही हमें चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो हड़प्पाकालीन स्थल जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता राकलदास बनर्जी थे जिन्होंने 1922 में इसका उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिलते हैं? तो जो सिंधु सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष हमें सूरकोटला से मिलते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो व्रत स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह सैंडव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। अगला प्रश्न, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
किस हड़प्पाकालीन सभ्यता को यूनेस्को ने अपनी विरासत में शामिल किया है? तो वो किया है धौलावीरा को। गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थित है, लूनी नदी के किनारे, और इसका उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी ने। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल अपनी उचित जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो उचित जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है धौलावीरा। अगला प्रश्न, सूतकांगेडोर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, उसके उत्खननकर्ता थे ऑरेल स्टाइन, जिन्होंने 1927 में सूतकांगेडोर का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, सैंडव समाज किस प्रकार का समाज था? तो स्त्री मरण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंडव समाज था वो मात्र सत्तात्मक प्रकार का था। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय पशु कौन सा था? तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक पूजनीय था। इस सभ्यता के लोगों के लिए यह विशेष पूजनीय था।